हम सभी से संबोधित होंगे। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। भारत की पावन धरती से ले धूल में तिलक लगाऊं, इतना प्यारा देश है मेरा, मैं नित दिन महिमा गाऊं। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, 75वें स्वतंत्रता दिवस जिसे हम इस वर्ष अपने देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं कि इस पावन अवसर पर आप सभी को माननीय उपराज्यपाल महोदय, मेरी ओर से और संपूर्ण प्रशासन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का ही परिणाम है कि हम आज भारत देश में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह रहे हैं। ये शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और उपलब्धियों ने भारत को एक लोकतांत्रिक, आधुनिक एवं प्रगतिशील देश के रूप में बनाया है। 25 वर्ष आगे की सोचते हुए हम अपने देश की आज़ादी के बाद इस देश की 100 वर्ष पर क्या परिकल्पना करते हैं, उसकी नींव हमें आज ही ढालनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत के लोकाचार और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और हर तरह से हर धर्म और विभिन्न संस्कृतियों की हर परंपरा को अपनाता रहा है। भारत की आज़ादी के संघर्ष में जम्मू कश्मीर के निवासियों के योगदान और भूमिका से हम भली भांति परिचित हैं। इस 75वें वर्ष कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं उनकी वीरता और बलिदान को नमन करता हूं। प्रिय मित्रों, पूरी दुनिया एक घातक महामारी का सामना कर रही है जिसका लोगों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। हमें अपने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी होना चाहिए जो इस महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में लगातार सबसे आगे रहे हैं। हमारे अपने कई स्वास्थ्य कर्मियों ने इस महामारी से जूझते हुए अपनी जान तक गंवाई है। वे हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। सभी कोरोना योद्धाओं को मैं को रोकना इसकी जिम्मेदारियों में शामिल है और इन सारी जिम्मेदारियों को बीएसएफ बाखूबी निभाते आ रही है। इस समय परेड कमांडर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भरत शर्मा सलामी पेश करते हुए मंच के आगे से गुजर रहे हैं और उनके ठीक पीछे 2IC परेड डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जावेद इकबाल तबस्सुम। और अब इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है बीएसएफ का दस्ता डिप्टी कमांडेंट अनिल कुमार कौशिक के नेतृत्व में। बीएसएफ की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए बीएसएफ के ठीक पीछे जो दल पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का दस्ता। भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़े इस बल की प्राथमिक भूमिका किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस कार्रवाई में सहयोग देना है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ आतंकवाद विरोधी अभियानों में जम्मू कश्मीर पुलिस व सेना के शाना बशाना रहकर कार्रवाइयों को सफल बनाने में मदद करती आ रही है। इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट SR मोहल्ला। सलामी मंच के बिल्कुल निकट सशस्त्र सीमा बल की ये टुकड़ी कमान कर रहे हैं मुनीश्वर सिंह जमवाल। अपने कुशल नेतृत्व में मुनीश्वर सिंह जमवाल, आप बीरपुर सांबा के रहने वाले हैं। इस बल का गठन सन 1962 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से हुआ था और इस बल को नेपाल, भूटान की सीमाओं की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों की आंतरिक सुरक्षा का भार भी सौंपा गया। सशस्त्र सीमा बल के बाद अगली टुकड़ी इंडियन रिजर्व पुलिस के बहादुर जवानों की टुकड़ी
कमान कर रही हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उपदेश कुमार। आपने 1998 में जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर अपनी सेवाओं के पश्चात 1999 में अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी की और आप आज इस भव्य परेड में बड़े गर्व से भाग ले रहे हैं। देवी और सज्जनों, अगली टुकड़ी इंडियन रिजर्व पुलिस महिलाओं की टुकड़ी कमान कर रही हैं डॉक्टर सुनियावानी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनियावानी। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, बेसब्र मेरी उड़ाने मेरे पंख नीले रंगवा दो। विमेन एम्पावरमेंट born to set an example and everlasting inspiration। आईआरपी की इस टुकड़ी के बाद अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है एग्जीक्यूटिव पुलिस का दस्ता, जिसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। नाम सुनते ही जो छवि हमारी आंखों के सामने आती है वो उन किशोर किशोरियों की विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन और एकता की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। अमन शर्मा के नेतृत्व में एनसीसी बॉयज का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए अमन शर्मा जम्मू के एमएम कॉलेज में बीए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। कराटे में नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व करने की क्षमता, आत्मविश्वास, संचार कौशल, देश प्रेम, आत्मनिर्भरता और देश सेवा के लिए निसंकोच आगे बढ़ने जैसे गुणों को विकसित किया जाता है। एनसीसी गर्ल्स का यह दस्ता स्वतंत्रता दिवस की खुशी के जोश और जज्बे के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए मनकीरत गौर की अगुवाई में, मनकीरत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड की छात्रा हैं। मार्शल आर्ट्स में प्रदेश सतह पर गोल्ड मेडल और फेंसिंग यानी तलवारबाजी में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। सलामी मंच के बिल्कुल सामने पहुंच चुका है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर का ये दस्ता। कमान कर रहे हैं मोहम्मद फैजान, 12वीं कक्षा के छात्र हैं मोहम्मद फैजान। एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर के ओहदे पर भी तैनात हैं। इनके मुख्य खेल वॉलीबॉल एवं फुटबॉल और ये चेस के भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर हर वर्ष की तरह वही हर्षोल्लास के साथ ही स्कूली बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में परचम अपना लहराएंगे। यही है लक्ष्य हमारा, इसी को दोहराएंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर की ये छात्राएं कमान कर रही हैं खुशी शर्मा, 11वीं कक्षा की छात्रा हैं खुशी और जिला स्तरीय एक खो खो खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। और अब जो टुकड़ी सलामी मंच की ओर बढ़ रही है वो है श्री रणबीर मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का दस्ता। जम्मू का बहुत पुराना स्कूल जिसे आज एक आदर्श स्कूल का दर्जा दिया गया है। 12वीं कक्षा के छात्र गौतम के नेतृत्व में ये दल मुख्य अतिथि को सलामी पेश करते हुए, गौतम कबड्डी और क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी हैं और वॉलीबॉल के इंटर स्कूल मुकाबले में स्कूल के लिए सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। और अब देशभक्ति के जज्बे से लबालब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी की छात्राओं का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए आजादी के जश्न के जोश में कदम से कदम मिलाते गर्व से सिर ऊंचा उठाए सलामी मंच के सामने मनमीत कौर के नेतृत्व में। मनमीत कौर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और कबड्डी तथा खो खो की शानदार खिलाड़ी। सलामी मंच के बिल्कुल निकट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरवाल के